हे गाइस, आई एम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, इंडिया वर्सेस इराक का गेम चल रहा था जो हम आराम से जीत जाते, लेकिन इस रेफरी को तो भाई जूते मारने चाहिए। आज की वीडियो में उस रेफरी को अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ऑब्वियसली वी गोना टॉक अबाउट जेडन संचो का मूव क्यों हुआ फॉल सऊदी अरेबिया वाला, और तो और भाई साहब अपन बात करने वाले एंगल डी मारिया के बारे में और जेवियर तबास के कुछ स्टेटमेंट्स अपॉन लियो मेसी एज वेल। तो भाई पावर पैक्ड वीडियो है, वैसी पावर से आप भी गुड मॉर्निंग बोलते हुए लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं दोस्तों। बाकी वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहली बात कर लेते हैं अपन एंगल डी मारिया के बारे में। ऑलरेडी अ लेजेंड इन माय बुक्स अर्जेंटीना के लिए भाई साहब एंगल डी मारिया हैज़ बीन सो इम्पोर्टेंट कि मैं आपको क्या ही बताऊं। भाई ऑलरेडी वन एवरीथिंग विच वॉज अवेलेबल एट अर्जेंटीना। वो वर्ल्ड कप हो गया, वो कोपा अमेरिका हो गया, वो फाइनलिज्मा हो गया। ये बंदा सब जीत चुका है और खुद के दम पे भी जीता है। भाई हर एक फाइनल पे इस बंदे की तरफ से अपन को गोल देखने को मिला, और क्या ही गोल देखने को मिला। सो आज ऐसे रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि एंगल डी मारिया इज थिंकिंग अबाउट रिटायरिंग फ्रॉम अर्जेंटीना नेशनल स्क्वाड, और वो रिटायरमेंट वो मोस्ट प्रोबेबली ले सकते हैं कोपा अमेरिका 2024 के बाद। सो अगले साल जो कोपा अमेरिका होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली एंगल डी मारिया का लास्ट कोपा अमेरिका होगा, और उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। दैट मीन्स वी वोंट बी सीइंग एंगल डी मारिया प्लेइंग फॉर अर्जेंटीना इन 2026। तो ये वन ऑफ दोज लेजेंड्स हैं जो मैं क्या ही बताऊं आपको दोस्तों, जिनने हम जैसे मैसी फैंस की जो है वो सपनों को पूरा किया है। तो एंगल डी मारिया को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड 2024 कोपा अमेरिका के बाद इनके लिए मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट है, और होपफुली वो कोपा अमेरिका 2024 में जीत करके 2 कोपा अमेरिकास के साथ जो है वो रिटायरमेंट ले। आपकी ज़रूरत पड़ेगी एंगल डी मारिया अर्जेंटीना नेशनल टीम को कोपा अमेरिका में, तो अपना 100% दे करके रिटायर हो ना। अगली खबर पे आ जाते हैं दोस्तों, और वो है क्यों जेडन सेंचो का मूव सऊदी अरेबिया में हुआ कैंसिल। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो अभी तक फैब्रिजो ने ऑलरेडी जो है वो पोस्ट कर दिया है कि जो जेडन सेंचो और मोहम्मद साला दोनों जो है वो सऊदी इस ट्रांसफर विंडो में ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। बट क्यों इनका मूव ट्रांसफर हुआ है, मैं ये आपको एक्सक्लूसिव खबर दे देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद साला के बारे में। सो मोहम्मद साला की जो क्लब थी जो उसको खरीदना चाह रही थी अल इतिहाद, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ लिवरपूल के साथ। लिवरपूल ने जो है वो एक्सप्रेस किया कि भाई वी एक्नॉलेज आपका जो आप ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह सबमिट कर रहे हो, आपकी मांग है जो सऊदी अरेबिया में मोहम्मद साला के लिए, हम सब एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट आपको हमारी परिस्थिति समझनी पड़ेगी। आप ऐसे समय में जो है वो मोहम्मद साला के लिए ऑफर लेकर के आए हो जिस समय में हम लोग जो है वो केटर नहीं कर सकते हैं। भाई हमारे पास कोई पोटेंशियल रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये सीज़न हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ों के चलते जो है वो लिवरपूल और वो अल इतिहाद ऐसा बीच में ऐसा वर्बल अग्रीमेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आपस में बातचीत ज़रूर कर ली है कि ये जो डील है, ये जो ट्रांसफ़र बिड है वो रिजर्व रखते हैं फ्यूचर के लिए, मोस्ट प्रोबेबली अगले ट्रांसफ़र विंडो के लिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अरब में मोहम्मद साला की काफ़ी ज़्यादा जो है वो मांग है, एंड ऑब्वियसली अरबी लीग में जो है वो मोहम्मद साला भी जाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए दे आर रिजर्विंग दिस ट्रांसफर बिड फॉर अनदर ट्रांसफर विंडो। अब वो अनदर ट्रांसफर विंडो इसी विंडो ट्रांसफर में होगा या फिर अगले जो है वो समर ट्रांसफर में होगा, ये देखने वाली बात होगी। सो इस ट्रांसफर विंडो में आपको मोहम्मद सलाह कहीं भी जाते हुए नजर नहीं आएंगे। ही विल बी स्टेइंग एट लिवरपूल फॉर 1 मोर सीजन। अब रही बात जेडन सेंचो की, तो जेडन सेंचो का ये सऊदी अरेबिया जाने वाला मूव बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो अपन को सुनने को मिला। कल तक ऐसी कोई खबर नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज सुबह जो है वो भाई ये सब खबर जो है वो निकल करके आने लग गई। अब कहानी ये हुई जेडन सेंचो की कि देखो दोस्तों, एक क्लब है ना अल इतिफाक, जो स्टीवन जेरार्ड वाली क्लब है, उन लोग इंटरेस्टेड है जेडन सेंचो को लेने के लिए। अब एज पर फैब्रिजियो उन्होंने ना एक विंगर साइन कर लिया अभी फिलहाल में ही, इसी के चलते जेडन सेंचो का जो है वो मूव उन लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, जो पार्शियली फैब्रिजियो करेक्ट है। लेकिन एक और रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो दूसरा रीज़न है द लैक ऑफ मनी। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के क्लब के पास भी पैसों की कमी हो सकती है। इट वॉज नॉट अ लैक ऑफ मनी, बट वो डील उनको समझ में नहीं आई। वो डील ये थी कि देवर थिंकिंग कि चलो 1 साल का लोन वाला डील ले लेते हैं, पूरा सैलरी जो है वो हम कवर कर देंगे और अगले साल आप इसको ले जाना। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड सम अदर प्लान्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड कह रही थी कि ठीक है, हम आपको इस सीज़न जो है वो लोन में तो दे देंगे सेंचो को, लेकिन आपको एक मैंडेटरी परचेज क्लॉज के साथ हम बेचने वाले हैं। दैट मीन्स जैसे ही इसका ये जो लोन मूव कंप्लीट होगा, आपको सेंचो को लेना ही लेना पड़ेगा फॉर अ ट्रांसफर फी ऑफ 50 मिलियन, एंड सऊदी अरेबिया वॉज नॉट ऑब्वियसली विलिंग टू स्पेंड 50 मिलियन ऑन जेडन सेंचो।
क्या ये सही मूव है कि नहीं सऊदी अरेबिया के लिए? मेरे को ऐसा समझ में आता है कि जेडन सेंचो का भाई बहुत ऊपर बार है, एंड मेरे ख्याल से जेडन सेंचो भी इस मूव को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अभी तो वो डॉर्टमुंड से जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड निकल करके आया था, वो स्टार था भाई डॉर्टमुंड में। ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड में डाउनफॉल अपन को देखने को मिला, बट इस एज में सऊदी अरेबिया, सो दिस रिपोर्ट वाज लुकिंग क्वाइट रबिश टू मी। बट यू नो व्हाट, जेडन सेंचो के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का काफ़ी ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एंड ये रिपोर्ट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ही जो है वो फैलाई है मीडिया में, ऐसा समझ में आ रहा है, जस्ट टू क्रिएट अ बबल कि जेडन सेंचो इज़ नॉट वांटेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अगर जेडन सेंचो अपनी जो है वो भाई साहब हरकतों को सुधारेगा नहीं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको सऊदी अरेबिया तक शिप कर देगी, ऐसा खौफ बनाने के लिए इस रिपोर्ट को जो है वो मीडिया में फैलाया गया है। सो अब रियलिटी क्या है वी रियली डोंट नो, बट कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि जेडन सेंचो सऊदी अरेबिया परमानेंटली तो नहीं जाएगा भाई। अब आ जाता है अपन अपने अगले न्यूज़ में दोस्तों, और वो है हमारा इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम का जो है वो मैच अगेंस्ट इराक। सो इस गेम के पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बता दे रहा हूँ। पहले तो ये सेमीफाइनल था, ठीक है, इसके बाद फाइनल खेलने जो है वो हम चले जाते हैं किंग्स कप का। 2-3 चीज़ जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, और वो नंबर 1 ये है कि इराक की जो भाई रैंकिंग है वो 77th है भाई अकॉर्डिंग टू फीफा, और हमारी रैंकिंग तो भाई बहुत पीछे है, 100 के अंडर आती है। इराक भाई जब 77th रैंकिंग की टीम हमारे इंडियन टीम के खिलाफ गोल मारने में स्ट्रगल कर रही थी, ये देख करके मुझको काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन भाई इराक तो गोल नहीं मार पा रही थी, लेकिन रेफरी ने जो है वो जरूर साथ दे दिया इराक का। इराक को 2 पेनाल्टीज जो है वो रेफरी को दे दी। ऑल्दो पहला वाला हैंड बॉल वॉज क्वाइट, अब कंट्रोवर्शियल हो तो तुम जान रहे हो यार, हैंड बॉल तो रेफरी के ऊपर रहता है, लेकिन जो दूसरा पेनाल्टी उस बंदे ने दिया भाई रेफरी ने, इट वॉज वेरी डॉजी। और जब दूसरा पेनाल्टी मिला ना, उस वक्त इंडिया जो है वो 2-1 लीड कर रही थी इराक से। दूसरा पेनाल्टी तो भाई क्लियर डाइव था मेरी नज़र में, ठीक है, वो सैंडविच हुआ 2 प्लेयर्स के बीच में, बट इट वॉज अ जस्ट क्लियर डाइव, और उस डाइव के चलते उनको पेनाल्टी मिल गई। उन लोग जो है वो 2-2 स्कोर कर गए। अब 2-2 स्कोर करने के बाद गेम गया पेनाल्टीज पे, और पेनाल्टीज में जो है वो इंडियन फुटबॉल टीम हार गई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दाद देना पड़ेगा भाई, 77th रैंकिंग की टीम को इतना कड़क बचा करके इन लोग रखे हुए थे कि उनकी फट रही थी हमारे खिलाफ गोल मारने में, एंड ओनली रेफरी कुड सेव इराक फ्रॉम इंडियन नेशनल टीम के हाथ से डिफीट। तो तुम समझ सकते हो भाई, हमारे टीम में बहुत बेहतरीन शक्ति आ गई है, और इस परफॉर्मेंस से मुझको ये लगता है कि भाई वी कैन बी अ गुड कंटेंटर फॉर द एशियन गेम्स। हम वो जो एशियन गेम्स में ओलंपिक क्वालिफिकेशन वाला होता है ना, उसमें भी जो है वो हम अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं। ऑब्वियसली भाई फीफा वर्ल्ड कप भी हम इजीली जो है वो टारगेट कर सकते हैं। और एक और बात आपको मद्देनजर रखनी चाहिए कि वी वर इन दिस गेम विदाउट सुनील छेत्री, विदाउट चांगटे। तो भाई 2 ऑफ द बेस्ट players of Indian football team was not even present with us. Without Sunil Chhetri, without Changte, we scored 2 goals and we were holding back Iraq for लगभग दी फुल मैच, अगर रेफरी जो है वो आए बाय पेनाल्टीज नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हुई, कुछ गलतियां हुई जो मैंने नोटिस करी, मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले जैसे ही हमने थापा और जैक्सन को सब्स्टिट्यूट होते हुए देखा ना, मेरे ख्याल से हमारी मिडफील्ड जा चुकी थी भाई। इन दोनों के जाने के बाद मिडफील्ड में कोई भी नहीं संभाल रहा था, और सब्स की क्वालिटी कुड बी बेटर। अब ये बहुत ही ज्यादा निक पिक करना हो गया कि भाई ये अच्छा हो जाए वो अच्छा हो जाए, बट मेरा ये मानना है यार कि हमारे सब्स्टिट्यूशन की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती है। और ऑब्वियसली ब्रैंडन एक समय जो है वो भाई क्या पासिंग गेम खेलने के लिए जाने जाते थे, कल का गेम ऑब्वियसली ब्रैंडन के लिए नहीं था। और मेरा ये भी मानना है कि इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स एक ही समय पे कर देना अच्छा नहीं होता है। एक सब्स्टिट्यूट धीरे धीरे निकालता तो शायद कुछ बात होती, लेकिन इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स एक ही बार में वाज नॉट गुड फॉर द टीम एज वेल। बाकी बात रही हमारे भाई आशिके भाई की, तो आशिके सर क्या खेलते हो भाई, आप दिल जीत लेते हो, भगवान की कसम सच बात बता रहा हूँ। और ऑब्वियसली वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइस, 29 पॉइंट्स अबव वाले इराक को हमने विदाउट सर सुनील छेत्री एंड चांगटे अच्छे से दिया है बत्ती। तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ विद आवर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर के बारे में, और वो है लियो मेसी के ऊपर स्टेटमेंट्स फ्रॉम नन अदर देन ला लीगा का प्रेसिडेंट जेवियर तेबास। अब मैं इस स्टेटमेंट को आपके सामने पेश करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि तेबास के लिए कितनी गालियां कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ये बंदा इतना हिपोक्रेट है, इतना हिपोक्रेट है कि भाई नरेंद्र मोदी सर भी बोल दें हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि भाई भगवान कसम इसके स्टेटमेंट्स तुम सुनो। जेवियर तेबास ये कहते हैं लियो मेसी बार्सिलोना में अपना करियर इसलिए नहीं फिनिश करे बिकॉज उन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाई। मैं विश करता था कि भाई वो अपना जो है वो करियर ला लीगा में ही एंड कर दे, वो बेस्ट होता उसके लिए भी, फॉर मी इसके लिए क्यों बेस्ट होता पता नहीं, बट फॉर बार्सिलोना एज वेल। बड़े भाई
क्यों? अच्छा एक सेकेंड, लेट मी डाइसेक्ट हिज स्टेटमेंट, ठीक है। लियो मेसी डिडंट फिनिश हिज करियर एट बार्सिलोना बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड एन अग्रीमेंट। Why did not they find an agreement, मिस्टर सेबास? क्या आप इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे? क्या आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहेंगे कि उन लोग के बीच में अग्रीमेंट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम ऐसे सड़ियल रूल बना करके रखे हैं FFP के, जिसके चलते ला लीगा का जो है वो पूरा डाउनफॉल हमारे सबके नज़रों के सामने हो रहा है। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं जो है वो भाई एड्रेस कर रहे हो? आप इस चीज़ को भी बोलो ना। और बोलता है कि वो बहुत अच्छा होता फॉर हिम, फॉर मी एंड फॉर बार्सिलोना। साले तू ही तो नहीं होने दिया कमीना इसको। भाई ये मिल गया ना मेरे को, इसको बहुत मारूंगा मैं। आगे ये क्या कहते हैं? लियो मेसी हैज हिज फैमिली एंड हिज वे ऑफ थिंकिंग for a few years now. He has been looking for new experiences. I hoped that he would come back to Spain and that he never signed for PSG. There was a very sad ending between Messi and Spanish football, and the reason behind that sad ending was no one else but only you, Mr. Javier Tebas. Moreover, and that he never signed for PSG. Why he signed for PSG? He signed PSG just because of you, Mr. Javier Tebas. आपने नहीं सैलरी कैप जो है वो एडजस्ट किया FC बार्सिलोना के लिए। आपने सैलरी कैप को इतना हार्ड बना करके रखा है ला लीगा के टीम्स के लिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट FC बार्सिलोना बट एवरी अदर क्लब इन ला लीगा इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम फेट। एथलेटिको मैड्रिड के ट्रांसफर्स देख लो इस सीज़न में, अदर क्लब्स के ट्रांसफर देख लो इस सीज़न में, कुछ भी नहीं हुआ है। the clubs are भाई साहब सेलिंग देयर प्लेयर्स, स्टार प्लेयर्स। आज भी सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा प्लेयर गया है ला लीगा का, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन गया है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया मतलब एक अच्छा प्लेयर जो है वो सऊदी अरेबिया गया है भाई। और उसका हाँ ये देख, लुइस फेलिपे गया है, लुइस फेलिपे रियल बेटिस से। लुइस फेलिपे टाइप का प्लेयर हमने सऊदी अरेबिया को बेच दिया क्योंकि हमारे पास फंड्स ही नहीं है ना, हम कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। ला लीगा अपने स्टार प्लेयर्स को बेच रही है और यंगस्टर्स के ऊपर जो है वो दाव लगा रही है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दे वांट यंगस्टर्स टू ग्रो, दे आर फंडिंग फॉर दिस स्पेनिश नेशनल टीम के लिए यंगस्टर्स को बढ़ाने के लिए। ना पैसे ही नहीं भाई उनके पास, दे कैन नॉट अफोर्ड सैलरीज ऑफ बिग प्लेयर्स एंड एट द एंड यंग प्लेयर्स को ही लो सैलरीज में साइन करके अपना काम चला रहे हैं जैसे तैसे। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जेवियर तहबास एंड नो अदर मैन। खैर आपके क्या विचार है जेवियर तहबास के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, और कल की वीडियो में मैं आपका कमेंट ज़रूर पिक करूँगा फॉर द कमेंट ऑफ द डे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शिशिकेतन वेडकर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।